लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज का विषय है कबीर परमेश्वर का कल युग में अवतरण। पूर्ण परमात्मा ने नमः। कबीर परमेश्वर संपूर्ण। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कबीर द वीवर इज सुप्रीम गॉड। गॉड कबीर, अल्लाहू कबीर, कबीरदेव। लेखक संत रामपाल जी महाराज। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। प्रकाशक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व सदस्य। यह समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक संस्था है। पुस्तक संबंधी किसी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क सूत्र 99926 00893 7027000748। मुद्रक कबीर प्रिंटर्स, सी 117 सेक्टर 3, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। संत गरीबदास साहेब जी कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माही कबीर हुआ। जिन मोकू निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। कबीर परमेश्वर जी का संक्षिप्त परिचय। कबीर परमेश्वर चारों युगों में इस पृथ्वी पर सशरीर प्रकट होते हैं। अपनी जानकारी आप ही देते हैं। परमात्मा सत्ययुग में सत्य सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से तथा द्वापर में करुणामय नाम से तथा कलयुग में कबीर नाम से प्रकट होते हैं। स्वयं कबीर साहिब जी कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। संत गरीबदास साहेब जी कहते हैं, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग प्रमाण, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मसान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माही कबीर हुआ। संत दादू दास साहेब जी कहते हैं, जिन मोकू निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 24। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं यही आश यही आधार। फाई सुरति मुलूकी वेश, ये ठगवाड़ा ठग्गी देश, खरा स्याणा बहुते भार, धाणक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721। हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 731, नानक देव साहिब जी। अंधुला नीच जाति परदेशी मेरा, खिन्न आवे तिल जावे, जाकी संगति नानक रहंदा, क्यों कर मोहड़ा पावे। बोलत रामानंद जी, सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में, तुम ही बोलनहार। दोहूं ठौर है एक तू, भया एक से दो, गरीब दास हम कारणे, आए हो मगजोए। यहां केवल कलयुग में परमेश्वर कबीर जी की कुछ लीलाओं का वर्णन करेंगे। सत्ययुग, त्रेता युग तथा द्वापर युग में परमात्मा का पृथ्वी पर प्रकट होने का वृत्तांत कृपया इसी पुस्तक के पृष्ठ 250 पर पढ़ें। कबीर परमेश्वर जी का कलयुग में अवतरण। परमेश्वर कबीर जी के विषय में दंत कथा प्रचलित है कि उनका जन्म विधवा स्त्री के गर्भ से महर्षि रामानंद जी के आशीर्वाद से हुआ था। यह पूर्णतया निराधार है। कृपया पढ़िए कबीर देव जी का यथार्थ संक्षिप्त परिचय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी ने द्वापर युग में अपने प्रिय शिष्य सुदर्शन वाल्मीकि जी को शरण में लिया था। उस समय कबीर जी नामांतर करके करुणामय नाम से लीला कर रहे थे। भक्त सुदर्शन जी के माता पिता ने परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, जिनके नाम थे पिताजी का नाम भिखुराम तथा माता जी का नाम सुखवंती। जिस समय दोनों माता तथा पिता शरीर त्याग गए, तो भक्त सुदर्शन जी अत्यंत व्याकुल रहने लगे। भक्ति भी कम करते थे। अंतर्यामी करुणामय जी द्वापर युग में कबीर परमेश्वर करुणामय नाम से लीला कर रहे थे, ने अपने भक्त के मन की बात जानकर पूछा, हे भक्त सुदर्शन, आपको कौन सी चिंता सता रही है? क्या माता पिता का वियोग सता रहा है या कोई अन्य पारिवारिक परेशानी है? मुझे बताइए। भक्त सुदर्शन जी ने कहा, हे बंदी छोड़, हे अंतर्यामी, आप सर्वज्ञ हैं, आप बाहर भीतर की सर्व स्थिति से परिचित है। हे प्रभु, मुझे मेरे माता पिता के निधन का दुख नहीं है, क्योंकि वे बहुत वृद्ध हो चुके थे।
आपने बताया है कि यह 5 तत्व का पुतला एक दिन नष्ट होना है। मुझे चिंता सता रही है कि मेरे माता पिता अत्यंत पुण्यात्मा, दयालु तथा धर्मात्मा थे। उन्होंने अपनी भक्ति लोकवेद अनुसार की थी, जो शास्त्र विधि के विरुद्ध थी, जिस कारण से उनका मानव जीवन व्यर्थ गया। अब पता नहीं किस प्राणी की योनि में कष्ट उठा रहे होंगे। आपका दास आपसे नम्र निवेदन करता है कि कभी मेरे माता पिता मानव शरीर प्राप्त करें तो उन्हें अपनी शरण में लेना परमेश्वर तथा उन्हें भी भवसागर से यानी काल ब्रह्म के लोक से पार करना मेरे दाता। मुझे यही चिंता सता रही है। परमेश्वर कबीर जी ने सोचा कि यह भोला भक्त सुदर्शन माता पिता के मोह में फंसकर काल जाल में ही रहेगा। काल ब्रह्म ने मोह रूपी पाश बहुत दृढ़ बना रखा है। यह विचार कर परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे भक्त सुदर्शन, आप चिंता मत करो, मैं आपके माता पिता को अवश्य शरण में लूंगा तथा पार करके ही दम लूंगा। आप सत्य लोक जाओ, ये चिंता छोड़ो। परमेश्वर कबीर जी के आश्वासन के पश्चात भक्त सुदर्शन जी सत्य साधना करके सत्यलोक को गया, पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। भक्त सुदर्शन वाल्मीकि के माता पिता वाले जीवों को कलयुग में मानव शरीर प्राप्त हुआ। भारतवर्ष के काशी शहर में सुदर्शन के पिता वाले जीव ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया तथा गौरीशंकर नाम रखा गया, तथा सुदर्शन जी की माता वाले जीव ने भी एक ब्राह्मण के घर कन्या रूप में जन्म लिया तथा सरस्वती नाम रखा। युवा होने पर दोनों का विवाह हुआ। गौरीशंकर ब्राह्मण भगवान शिव का उपासक था तथा शिव पुराण की कथा करके भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया करता। गौरीशंकर निर्लोभी था। कथा करने से जो धन प्राप्त होता था उसे धर्म में ही लगाया करता था। जो व्यक्ति कथा कराते थे तथा सुनते थे, सर्व गौरीशंकर ब्राह्मण के त्याग की प्रशंसा करते थे, जिस कारण से पूरी काशी में गौरीशंकर की प्रसिद्धि हो रही थी। अन्य स्वार्थी ब्राह्मणों का कथा करके धन एकत्रित करने का धंधा बंद हो गया। इस कारण से वे ब्राह्मण उस गौरीशंकर ब्राह्मण से ईर्ष्या रखते थे। इस बात का पता मुसलमानों को लगा कि एक गौरीशंकर ब्राह्मण काशी में हिंदू धर्म के प्रचार को जोर शोर से कर रहा है। इसको किस तरह बंद करें? मुसलमानों को पता चला कि काशी के सर्व ब्राह्मण गौरीशंकर से ईर्ष्या रखते हैं। इस बात का लाभ मुसलमानों ने उठाया। गौरीशंकर व सरस्वती के घर के अंदर अपना पानी छिड़क दिया, अपना झूठा पानी उनके मुख पर लगा दिया, कपड़ों पर भी छिड़क दिया तथा आवाज लगा दी कि गौरीशंकर तथा सरस्वती मुसलमान बन गए हैं। पुरुष का नाम नूर अली उर्फ नीरू तथा स्त्री का नाम नियामत उर्फ नीमा रखा। अन्य स्वार्थी ब्राह्मणों को पता चला तो उनका दांव लग गया। उन्होंने तुरंत ही ब्राह्मणों की पंचायत बुलाई तथा फैसला कर दिया कि गौरीशंकर तथा सरस्वती मुसलमान बन गए हैं, अब इनका ब्राह्मण समाज से कोई नाता नहीं रहा। इनका गंगा में स्नान करने, मंदिर में जाने तथा हिंदू ग्रंथों को पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गौरीशंकर यानी नीरू जी कुछ दिन तो बहुत परेशान रहे। जो कथा करके धन आता था उसी से घर का निर्वाह चलता था। उसके बंद होने से रोटी के भी लाले पड़ गए। नीरू ने विचार करके अपने निर्वाह के लिए कपड़ा बुनने का कार्य प्रारंभ किया, जिस कारण से जुलाहा कहलाया। कपड़ा बुनने से जो मजदूरी मिलती थी उसे अपना तथा अपनी पत्नी का पेट पालता था। जिस समय धन अधिक आ जाता तो उसको धर्म में लगा देता था। विवाह को कई वर्ष बीत गए थे, उनको कोई संतान नहीं हुई। दोनों पति पत्नी ने बच्चे होने के लिए बहुत अनुष्ठान किए, साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया, परंतु कोई संतान नहीं हुई। हिंदुओं द्वारा उन दोनों का गंगा नदी में स्नान करना बंद कर दिया गया था। उनके निवास स्थान से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक लहर तारा नामक सरोवर था, जिसमें गंगा नदी का ही जल लहरों के द्वारा नीची पटड़ी के ऊपर से उछल कर आता था। इसलिए उस सरोवर का नाम लहर तारा पड़ा। उस तालाब में बड़े बड़े कमल के फूल उगे हुए थे। मुसलमानों ने गौरीशंकर का नाम नूर अली रखा, जो उर्फ नाम से नीरू कहलाया, तथा पत्नी का नाम नियामत रखा, जो उर्फ नाम से नीमा कहलाई। नीरू नीमा भले ही मुसलमान बन गए थे, परंतु अपने हृदय से साधना भगवान शंकर जी की ही करते थे तथा प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व लहरतारा तालाब में स्नान करने जाते थे। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 सोमवार को भी ब्रह्म मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है। मैं स्नान करने के लिए जा रहे थे। नीमा रास्ते में भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे दीनानाथ, आप अपने दासों को भी एक बच्चा बालक दे दो। आपके घर में क्या कमी है प्रभु? हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया के व्यंग्य सुन सुनकर आत्मा दुखी हो जाती है। मुझ पापिन से ऐसी कौन सी गलती किस जन्म में हुई है जिस कारण मुझे बच्चे का मुख देखने को तरसना पड़ रहा है? हमारे पापों को क्षमा करो प्रभु, हमें भी एक बालक दे दो। यह कहकर नीमा फूट फूट कर रोने लगी। तब नीरू ने धैर्य दिलाते हुए कहा, हे नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। यदि भाग्य में संतान होती तो प्रभु शिव अवश्य प्रदान कर देते। आप रो रो कर आंखें खराब कर लोगी। बालक भाग्य में है नहीं जो वृद्ध अवस्था में उंगली पकड़ लेता। आप मत रो, आपका बार बार रोना मेरे से देखा नहीं जाता। यह कहकर नीरू की आंखें भी भर आई। इसी तरह प्रभु की चर्चा व बालक प्राप्ति की याचना करते हुए उसी लहरतारा तालाब पर पहुंच गए। प्रथम नीमा ने प्रवेश किया, पश्चात नीरू ने स्नान करने को तालाब में प्रवेश किया। सुबह का अंधेरा शीघ्र ही उजाले में बदल जाता है। जिस समय नीमा ने स्नान किया था उस समय तक तो अंधेरा था। जब कपड़े बदलकर पुनः तालाब पर उस कपड़े को धोने के लिए गई जिसे पहनकर स्नान किया था, उस समय नीरू तालाब में प्रवेश करके घोते लगा लगाकर मल मल कर स्नान कर रहा था। नीमा की दृष्टि एक कमल के फूल पर पड़ी जिस पर कोई वस्तु हिल रही थी। प्रथम नीमा ने जाना कोई सर्प है जो कमल के फूल पर बैठा अपने फन को उठाकर हिला रहा है। उसने सोचा, कहीं यह सर्प मेरे पति को न डस ले। नीमा ने उसको ध्यानपूर्वक देखा। वह सर्प नहीं है, कोई बालक था जिसने एक पैर अपने मुख में ले रखा था तथा दूसरे को हिला रहा था। परमेश्वर कबीर जी का शिशु रूप में लहरतारा तालाब में अवतरण। नीमा ने अपने पति से ऊंची आवाज में कहा, देखिए जी, एक छोटा बच्चा कमल के फूल पर लेटा है, वह जल में डूब न जाए। नीरू स्नान करते करते उसकी ओर न देखकर बोला, नीमा, बच्चों की चाह ने तुझे पागल बना दिया है। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे हैं। नीमा ने अधिक तेज आवाज में कहा, मैं सच कह रही हूं, देखो, सचमुच एक बच्चा कमल के फूल पर, वह रहा, देखो देखो। नीमा की आवाज में परिवर्तन व अधिक कसक देखकर नीरू ने उस ओर देखा जिस ओर नीमा हाथ से संकेत कर रही थी। कमल के फूल पर नवजात शिशु को देखकर नीरू ने आव देखा न ताव झपट कर कमल के फूल सहित बच्चा उठाकर अपनी पत्नी को दे दिया। नीमा ने परमेश्वर कबीर जी को सीने से लगाया, मुख चूमा, पुत्रवत प्यार किया। जिस परमेश्वर की खोज में ऋषि मुनियों ने जीवन भर शास्त्र विधि विरुद्ध साधना की उन्हें नहीं मिला, वही परमेश्वर भक्तमती नीमा की गोद में खेल रहा था। जिस शांतिदायक परमेश्वर को आनंद की प्राप्ति के लिए प्राप्त करने की इच्छा से साधना की जाती है, वही परमेश्वर नीमा के हाथों में सीने से लगा हुआ था। परमेश्वर कबीर जी का नीरू नीमा को शिशु रूप में प्राप्त होना। उस समय जो शीतलता व आनंद का अनुभव भक्तमती नीमा को हो रहा होगा, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। नीरू स्नान करके जल से बाहर आया। नीरू ने सोचा, यदि हम इस बच्चे को नगर में ले जाएंगे तो शहरवासी हम पर शक करेंगे, सोचेंगे कि ये किसी के बच्चे को चुराकर लाए हैं, कहीं हमें नगर से निकाल दें। इस डर से नीरू ने अपनी पत्नी से कहा, नीमा, इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसी में अपना हित है। नीमा बोली, हे पतिदेव, यह भगवान शंकर का दिया खिलौना है। इस बच्चे ने पता नहीं मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि मेरा मन इस बच्चे के वश हो गया है। मैं इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। नीरू ने नीमा को अपने मन की बात से अवगत कराया, बताया कि यह बच्चा नगरवासी हमसे छीन लेंगे, पूछेंगे कहां से लाए हो। हम कहेंगे लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर मिला है। हमारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। हो सकता है वे हमें नगर से भी निकाल दें। तब नीमा ने कहा, मैं इस बालक के साथ देश निकाला भी स्वीकार कर लूंगी, परंतु इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। मैं अपनी मृत्यु को भी स्वीकार कर लूंगी, परंतु इस बच्चे से भिन्न नहीं रह सकूंगी। नीमा का हठ देखकर नीरू को क्रोध आ गया तथा अपने हाथ को थप्पड़ मारने की स्थिति में उठाकर आंखों में आंसू भरकर करुणा भरी आवाज में बोला, नीमा, मैंने आज तक तेरी किसी भी बात को नहीं ठुकराया, यह जानकर कि हमारे कोई बच्चा नहीं है। मैंने तुझे पति तथा पिता दोनों का प्यार दिया है। तू मेरे नम्र स्वभाव का अनुचित लाभ उठा रही है। आज मेरी स्थिति को न समझकर अपने हठी स्वभाव से मुझे कष्ट दे रही है। विवाहित जीवन में नीरू ने प्रथम बार अपनी पत्नी की ओर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था तथा कहा कि या तो इस बच्चे को यहीं रख दे
वरना आज मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगा। उसी समय नीमा के सीने से चिपके बालक रूपधारी परमेश्वर बोले, हे नीरू, आप मुझे अपने घर ले चलो, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। मैं सतलोक से चलकर तुम्हारे हित के लिए यहां आया हूं। नवजात शिशु के मुख से उपरोक्त वचन सुनकर नीरू यानी नूर अली डर गया। कहीं यह कोई देव या पितर या कोई सिद्ध पुरुष न हो और मुझे श्राप न दे दे। इस डर से नीरू कुछ नहीं बोला, घर की ओर चल पड़ा। पीछे पीछे उसकी पत्नी परमेश्वर को प्यार करती हुई चल पड़ी। उपरोक्त घटना का प्रत्यक्ष दृष्टा। प्रतिदिन की तरह ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 1398 ईस्वी सोमवार को एक अष्टानंद नामक ऋषि, जो स्वामी रामानंद ऋषि जी के शिष्य थे, काशी शहर से बाहर बने लहरतारा तालाब के स्वच्छ जल में स्नान करने के लिए गए। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का होता है। ऋषि अष्टानंद जी ने लहरतारा तालाब में स्नान किया। वे प्रतिदिन वहीं बैठकर कुछ समय अपनी पाठ पूजा किया करते थे। ऋषि अष्टानंद जी ध्यान मग्न होने की चेष्टा कर ही रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज नीचे की ओर आता दिखाई दिया। वह इतना तेज प्रकाश था, उसे ऋषि जी की चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी। जिस प्रकार आंखें सूर्य की रोशनी को सहन नहीं कर पाती, सूर्य के प्रकाश को देखने के पश्चात आंखें बंद करने पर सूर्य का आकार दिखाई देता है, उसमें प्रकाश अधिक नहीं होता। इसी प्रकार प्रथम बार परमेश्वर के प्रकाश को देखने से ऋषि जी की आंखें बंद हो गई। बंद आंखों में शिशु को देखकर फिर से आंखें खोली। ऋषि अष्टानंद जी ने देखा कि वह प्रकाश लहर तारा तालाब पर उतर गया, जिससे पूरा सरोवर प्रकाशमान हो गया तथा देखते ही देखते वह प्रकाश जलाशय के एक कोने में सिमट गया। ऋषि अष्टानंद जी ने सोचा, यह कैसा दृश्य मैंने देखा? यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा दृष्टि दोष है? इसके विषय में गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा। यह विचार करके ऋषि अष्टानंद जी अपनी शेष साधना को छोड़कर अपने पूज्य गुरुदेव के पास गए। स्वामी रामानंद जी को सर्व घटनाक्रम बताकर पूछा, हे गुरुदेव, यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी भ्रमणा है? मैंने प्रकाश आकाश से नीचे की ओर आते देखा, जिसे मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हुई तो नवजात शिशु दिखाई दिया। पुनः आंखें खोली तो उस प्रकाश से पूरा जलाशय ही जगमगा गया। पश्चात वह प्रकाश उस तालाब के एक कोने में सिमट गया। मैं आपसे कारण जानने की इच्छा से अपनी साधना बीच में ही छोड़कर आया हूं। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। ऋषि रामानंद स्वामी जी ने अपने शिष्य अष्टानंद से कहा, हे ब्राह्मण, यह न तो तेरी भक्ति की उपलब्धि है, न आपका दृष्टिदोष ही है। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती हैं जिस समय ऊपर के लोकों से कोई देव पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं। वह किसी स्त्री के गर्भ में निवास करता है, फिर बालक रूप धारण करके नर लीला करके अपना अपेक्षित कार्य पूर्ण करता है। कोई देव ऊपर के लोकों से आया है, वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। उपरोक्त वचनों द्वारा ऋषि रामानंद स्वामी जी ने अपने शिष्य अष्टानंद की शंका का समाधान किया। उन ऋषियों की यही धारणा रही है कि सर्व अवतार गण माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। बालक को लेकर नीरू तथा नीमा अपने घर जुलाहा मोहल्ला यानी कॉलोनी में आए। जिस भी नर व नारी ने नवजात शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी को देखा, वह देखता ही रह गया। परमेश्वर का शरीर अति सुंदर था। आंख जैसे कमल फूल हो, घुंघराले बाल, लंबे हाथ, लंबी लंबी अंगुलियां, शरीर से मानो नूर झलक रहा हो। जैसे अंग्रेज गोरे होते हैं, इनसे भी अधिक गोरा शरीर परमेश्वर का था। अंग्रेज सफेद होते हैं, परमेश्वर कबीर जी का उनसे भी अधिक सफेद वर्ण का शरीर था। पूरी काशी नगरी में ऐसा अद्भुत बालक नहीं था। जो भी देखता वहीं अन्य को बताता कि नूर अली को एक बालक तालाब पर मिला है, आज ही उत्पन्न हुआ शिशु है। डर के मारे लोक लाज के कारण किसी विधवा ने डाला होगा। बालक को देखने के पश्चात उसके चेहरे से दृष्टि हटाने को दिल नहीं करता। आत्मा अपने आप खींची चली जाती है। पता नहीं कैसा जादू है बालक के मुख पर। पूरी काशी परमेश्वर के बालक रूप को देखने को उमड़ पड़ी। स्त्री पुरुष झुंड के झुंड बनाकर मंगल गान गाते हुए नीरू के घर बच्चे को देखने आए। बच्चे यानी कबीर परमेश्वर को देखकर कोई कह रहा था, यह बालक तो कोई देवता का अवतार है। कोई कह रहा था, यह तो साक्षात विष्णु जी ही आए लगते हैं। कोई कह रहा था,
यह भगवान शिव ही अपनी काशी नगरी को कृतार्थ करने को उत्पन्न हुए हैं। कोई कह रहा था यह तो किन्नर का अवतार है, कोई कह रहा था यह पितर नगरी से आया है। यह सर्व वार्ता सुनकर नीमा अप्रसन्न होकर कहती थी कि मेरे बच्चे के विषय में कुछ मत कहो। हे अल्लाह, मेरे बच्चे की इनकी नजर से रक्षा करना। तुमने कभी बच्चा देखा भी है कि नहीं? ऐसे समूह के समूह मेरे बालक को देखने आ रहे हैं। आने वाले स्त्री पुरुष बोले, हे नीमा, हमने बालक तो बहुत देखे हैं, परंतु आपके बालक जैसा नहीं देखा, इसीलिए हम इसे देखने आए हैं। ऊपर अपने अपने लोकों से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी भी झांक कर देखने लगे। काशी के वासियों के मुख से अपने में से यानी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव में से एक यह बालक होने की बात सुनकर बोले कि यह बालक तो किसी अन्य लोक से आया है। इसके मूल स्थान से हम भी अपरिचित हैं, परंतु बहुत शक्ति युक्त कोई सिद्ध पुरुष होगा। शिशु कबीर परमेश्वर का नामांकन। नीरू यानी नूर अली तथा नीमा पहले हिंदू ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। इस कारण लालचवश ब्राह्मण लड़के का नाम रखने आए। उसी समय काजी मुसलमान अपनी पुस्तक कुरान शरीफ को लेकर लड़के का नाम रखने के लिए आ गए। उस समय दिल्ली में मुगल बादशाहों का शासन था, जो पूरे भारतवर्ष पर शासन करते थे, जिस कारण हिंदू समाज मुसलमानों से दबता था। काजियों ने कहा, लड़के का नामकरण हम मुसलमान विधि से करेंगे, अब ये मुसलमान हो चुके हैं। यह कहकर काजियों में मुख्य काजी ने कुरान शरीफ पुस्तक को कहीं से खोला। उस पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में प्रथम नाम कबीरन लिखा था। काजियों ने सोचा कबीर नाम का अर्थ बड़ा होता है। इस छोटे जाति जुलाहे अर्थात धाणक के बालक का नाम कबीर रखना शोभा नहीं देगा। यह तो उच्च घरानों के बच्चों के नाम रखने योग्य है। शिशु रूपधारी परमेश्वर काजियों के मन के दोष को जानते थे। काजियों ने पुनः पवित्र कुरान शरीफ को नाम रखने के उद्देश्य से खोला। उन दोनों पृष्ठों पर कबीर 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 अक्षर लिखे थे, अन्य अक्षर नहीं था। काजियों ने फिर कुरान शरीफ को खोला। उन पृष्ठों पर भी कबीर 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 अक्षर ही लिखा था। काजियों ने पूरी कुरान का निरीक्षण किया तो उनके द्वारा लाई गई कुरान शरीफ में सर्व अक्षर कबीर 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 हो गए। काजी बोले, इस बालक ने कोई जादू मंत्र करके हमारी कुरान शरीफ को ही बदल डाला। तब कबीर परमेश्वर शिशु रूप में बोले, हे काशी के काजियों, मैं कबीर अल्लाह अर्थात अल्लाहु अकबर हूं, मेरा नाम कबीर ही रखो। काजियों ने अपने साथ लाई कुरान को वहीं पटक दिया तथा चले गए। बोले, इस बच्चे में कोई प्रेत आत्मा बोल रही है। शिशु कबीर देव द्वारा कवारी गाय का दूध पीना। बालक कबीर को दूध पिलाने की कोशिश नीमा ने की तो परमेश्वर ने मुख बंद कर लिया। सर्व प्रयत्न करने पर भी नीमा तथा नीरू बालक को दूध पिलाने में असफल रहे। 25 दिन जब बालक के निराहार बीत गए तो माता पिता अति चिंतित हो गए। 24 दिन से नीमा तो रो रो कर विलाप कर रही थी। सोच रही थी, यह बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है, यह मरेगा, मेरे बेटे को किसी की नजर लगी है। 24 दिन से लगातार नजर उतारने की विधि भिन्न भिन्न स्त्री पुरुषों द्वारा बताई प्रयोग करके थक गई। कोई लाभ नहीं हुआ। 25वां दिन उदय हुआ। माता नीमा रात्रि भर जागती रही तथा रोती रही कि पता नहीं यह बच्चा कब मर जाएगा, मैं भी साथ ही फांसी पर लटक जाऊंगी, मैं इस बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती। बालक कबीर का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था तथा ऐसे लग रहा था जैसे बच्चा प्रतिदिन 1 किलोग्राम यानी 1 सेर दूध पीता हो। परंतु नीमा को डर था कि बिना कुछ खाए पिए यह बालक जीवित रह ही नहीं सकता, यह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। यह सोचकर फूट फूट कर रो रही थी। भगवान शंकर के साथ साथ निराकार प्रभु की भी उपासना तथा उससे की गई प्रार्थना जब व्यर्थ रही तो अति व्याकुल होकर रोने लगी। 25वें दिन नीरू ने सोचा कि हमने मुसलमान काजी मुल्लाओं के बताए अनुसार तो सर्व क्रिया कर ली है, परंतु बच्चा दूध नहीं पी रहा। उस समय स्वामी रामानंद जी प्रसिद्ध पंडित थे। उनके पास जाकर अपनी समस्या सुनाई कि मुझे जंगल में एक पुत्र प्राप्त हुआ था। नीरू को कमल के फूल पर जल में पुत्र प्राप्त हुआ था, परंतु जिससे भी यह कहता कि कमल के पुष्प पर पुत्र प्राप्त हुआ था, सर्व अस्वीकार करते थे, कहते थे कि यह कैसे संभव हो सकता है। इसी डर से नीरू ने स्वामी रामानंद जी से कहा कि उद्यान में मुझे एक नवजात शिशु प्राप्त हुआ है, वह 25 दिन से कुछ भी नहीं खा पी रहा है। हे स्वामी, कुछ विधि बताओ। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि आप पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण थे। उस समय आपसे भगवान की भक्ति में कोई त्रुटि हुई थी जिस कारण से आप जुलाहा बने हो।
नीरू ने कहा कि हे स्वामी, वह तो जैसा कर्म किया था उसका फल तो मुझे मिलना ही था। अब मैं संकट के समय आपके पास आया हूं, ऐसी कृपा करो बालक दूध पी ले। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि एक कवारी गाय यानी बछिया ले आना जिसको बैल ने छुआ न हो, उसको अपने बालक के पास खड़ा कर देना, वह कवारी गाय दूध देगी, उस दूध को बालक पी लेगा। नीरू ने मन ही मन में सोचा कि स्वामी जी ने मेरे साथ मजाक किया है, कवारी गाय कैसे दूध दे सकती है। वह दुखी मन से वापस आकर अपनी झोपड़ी में बैठकर रोने लगा। भगवान शिव एक साधु का रूप बनाकर नीरू की झोपड़ी के सामने आ खड़े हुए तथा नीमा से रोने का कारण जानना चाहा। नीमा रोती रही, हिचकियां लेती रही। साधु रूप में खड़े भगवान शिव जी के अति आग्रह करने पर नीमा रोती रोती कहने लगी, हे महात्मा, मेरे दुख से परिचित होकर आप भी दुखी हो जाओगे। साधु वेशधारी शिव भगवान बोले, हे माई, कहते हैं अपने मन का दुख दूसरे के समक्ष कहने से मन हल्का हो जाता है। हो सकता है आपके कष्ट को निवारण करने की विधि भी प्राप्त हो जाए। आंखों में आंसू, जिह्वा लड़खड़ाते हुए गहरे सांस लेते हुए नीमा ने बताया, हे विप्र जी, हम निसंतान थे। 25 दिन पूर्व हम दोनों प्रतिदिन की तरह काशी में लहरतारा तालाब पर स्नान करने गए थे। उस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी की सुबह थी। रास्ते में मैंने अपने इष्ट भगवान शंकर से पुत्र प्राप्ति की हृदय से प्रार्थना की थी। मेरी पुकार सुनकर दीनदयाल भगवान शंकर जी ने उसी दिन एक बालक लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर हमें दिया। बच्चे को प्राप्त करके हमारे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह हर्ष अधिक समय तक नहीं रहा। इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सर्व प्रयत्न करके हम थक चुके हैं। आज इस बच्चे को 25वां दिन है, कुछ भी आहार नहीं किया है। यह बालक मरेगा। इसके साथ ही मैं आत्महत्या करूंगी। मैं इसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हूं। सारी रात्रि बैठकर तथा रो रो व्यतीत की है। मैं भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही हूं कि हे भगवान, इससे अच्छा तो यह बालक ना देते। अब इस बच्चे में इतनी ममता हो गई है कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। नीमा के मुख से सर्वकथा सुनकर साधु रूपधारी भगवान शंकर ने कहा, आपका बालक मुझे दिखाइए। नीमा ने बालक को पालने से उठाकर महात्मा जी के समक्ष प्रस्तुत किया। नीमा ने बालक को साधु के चरणों में डालना चाहा कि बच्चे के जीवन की रक्षा हो सके। बालक पृथ्वी पर न गिरकर ऊपर उठ गया और साधु वेशधारी शिव के सिर के समानांतर हवा में ठहर गया। नीमा ने सोचा कि यह चमत्कार इस साधु ने किया है। मेरे बच्चे को हवा में स्थिर कर दिया। साधु ने अपनी बाहें फैलाकर बच्चे को लेना चाहा। उसी समय बालक स्वयं साधु रूपधारी शिव के हाथों में आ गया। दोनों प्रभुओं की आपस में दृष्टि मिली। भगवान शंकर जी ने शिशु रूप कबीर जी को अपने हाथों में ग्रहण किया तथा मस्तिष्क की रेखाएं व हस्त रेखाएं देखकर बोले, नीमा, आपके बेटे की लंबी आयु है, यह मरने वाला नहीं है। देख कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है। नीमा ने कहा, हे महात्मा, बनावटी सांत्वना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। 25 दिन के बालक का रूप धारण किए परमेश्वर कबीर जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे भगवान, आप इन्हें कहो एक कवारी गाय लाएं। आप उस कवारी गाय पर अपना आशीर्वाद भरा हस्त रखना, वह दूध देना प्रारंभ कर देगी। मैं उस कवारी गाय का दूध पीऊंगा। वह गाय आजीवन बिना ब्याए अर्थात कवारी रहकर ही दूध दिया करेगी। उस दूध से मेरी परवरिश होगी। परमेश्वर कबीर जी तथा भगवान शंकर यानी शिव जी की 7 बार चर्चा हुई। शिव जी ने नीमा से कहा, आपका पति कहां है? नीमा ने अपने पति को पुकारा। वह भीगी आंखों से उपस्थित हुआ तथा साधु को प्रणाम किया। साधु रूप में शिव ने कहा, नीरू, आप एक कवारी गाय लाओ, वह दूध देगी। उस दूध को यह बालक पिएगा। नीरू कवारी गाय ले आया तथा साथ में कुम्हार के घर से एक ताजा छोटा घड़ा यानी 4 किलोग्राम क्षमता का मिट्टी का पात्र भी ले आया। परमेश्वर कबीर जी के आदेशानुसार साधु रूपधारी शिव जी ने उस कवारी गाय की पीठ पर हाथ मारा जैसे थपकी लगाते हैं। गौ माता के थन लंबे लंबे हो गए तथा थनों से दूध की धार बह चली। नीरू को पहले ही वह पात्र थनों के नीचे रखने का आदेश दे रखा था। दूध का पात्र भरते ही थनों से दूध निकलना बंद हो गया। वह दूध शिशु रूपधारी कबीर परमेश्वर जी ने पिया। नीरू नीमा ने साधु रूपधारी भगवान शिव के चरण लिए तथा कहा, आप तो साक्षात भगवान शिव के रूप हो। आपको भगवान शिव ने ही हमारी पुकार सुनकर भेजा है। हम निर्धन व्यक्ति आपको क्या दक्षिणा दे सकते हैं? हे विप्र, 24 दिनों से हमने कोई कपड़ा भी नहीं बुना है।
साधु रूपधारी भगवान शंकर बोले, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो है भूखा धन का वह तो साधु नहीं। यह कहकर विप्र रूपधारी शिवजी वहां से चले गए।